Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is a very important video for all the students whether you are from school or from college. तो एक्चुअली में क्या होता है जब क्लासेस होती हैं कॉलेज की हो या स्कूल की हो, उनको बहुत खुशी खुशी अटेंड करने वाले तो कुछ परसेंट ही बच्चे होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड दीज क्लासेस बिकॉज दे आर वरीड अबाउट द अटेंडेंस थिंग. मीन्स उनको होता है कि अगर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, और अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा कि आपको एग्जाम्स में अपीयर होने की परमिशन नहीं मिलेगी. तो कॉलेज में तो मोस्टली स्टूडेंट्स अगर क्लास में जाते हैं तो यही होता है उनको कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, और स्कूल के बच्चों का भी मोस्टली यही होता है कि अटेंडेंस बहुत मैटर करती है. और अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मोस्टली सीबीएसई के स्कूल्स के स्टूडेंट्स, जो इस ट्रॉमा में ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो वो अब एग्ज़ाम्स में नहीं अपीयर हो पाएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे. तो इस वजह से उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया है. तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सचमुच में अटेंडेंस इतना ज़्यादा मैटर करती है, और अगर नहीं करती तो फिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनको करके आप इस अटेंडेंस की टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं. तो लेट्स सी. सबसे पहले अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो डीयू ने तो क्लियरली अपने मींस जो उनका स्केड्यूल है उसमें ही बता दिया है कि अटेंडेंस इस साल मींस ऑनलाइन क्लासेस में उनकी अटेंडेंस जो है वो मैटर नहीं करेगी. अटेंडेंस के जो 5 मार्क्स होते थे उसके बदले में उन्होंने उनको असाइनमेंट्स को और टेस्ट को दे दिए हैं वो 5 मार्क्स. तो डीयू का तो क्लियर है. और अगर हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर अभी भी मींस स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है ऐसा कि अटेंडेंस बहुत मैटर करती है, अटेंडेंस तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए, क्लासेस अटेंड करो, दिस एंड दैट. और स्टूडेंट्स वहाँ पर कर भी रहे हैं क्लासेस को अटेंड क्योंकि उनको अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है. तो अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के तो अभी स्टार्ट ही हुई हैं क्लासेस, बट स्कूल स्टूडेंट्स की तो लास्ट अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. शुरू में क्या था कि कुछ पता ही नहीं था कैसे क्लासेस होंगी, क्या होगा. तो उस वजह से जो था स्टूडेंट्स मींस बहुत सारे ऐसे थे जो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पा रहे थे. मोस्टली अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात करें तो उनको तो कोई आइडिया ही नहीं था, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे. और फिर अब धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस मींस समझ आने लगा कि कैसे होंगी. तो अब जो है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शॉर्ट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता. तो अब टीचर्स जो है वो उनको डरा रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे. तो इस वजह से मींस आई एम गेटिंग सो मेनी कमेंट्स. जितनी भी अटेंडेंस से रिलेटेड वीडियोस हैं उन पर 7th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, बोर्ड के तो छोड़ो बाकी क्लासेस के बच्चे भी इतने वरीड हैं अटेंडेंस को लेकर कि क्या उनको सचमुच में एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा. तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली समझा देना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ अटेंडेंस की वजह से पढ़ना लिखना छोड़कर बैठे हुए हैं, आप टेंस्ड हो रहे हैं, तो यू शुड नॉट डू दैट. क्योंकि अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की भी बात करें, मीन्स आई हैव वर्कड इन वेरियस पब्लिक स्कूल्स फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स. और जो अंदर की बात क्या होती है कि मान लो अगर रेगुलर क्लासेस हमारे स्कूल की चल रही होती हैं और किसी क्या बहुत सारे बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट होती है एंड में जाकर, जब जनवरी में पहले भेजनी होती थी अटेंडेंस स्कूल्स को सीबीएसई में, तो 31 जनवरी तक मींस अटेंडेंस काउंट होती थी. उसके बाद सीबीएसई ने खुद ही अलाउ कर दिया होता था कि स्टूडेंट्स को फ्री कर दो. तो बट अगर स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है, तो अब उनका क्या होता था, तो क्या वो पेपर नहीं देते थे? वो सब पेपर देते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पेपर नहीं देते. तब क्या होता है कि अगर उनका कोई जेन्युइन रीज़न था तो उसकी एप्लीकेशंस मंगवा ली जाती हैं, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी मीन्स अगर कोई भी रीज़न जेन्युइन था तो
वो सीबीएसई में स्कूल्स की तरफ से सेंड कर दिया जाता है। अगर 1% किसी को, सपोज किसी की 60% आ रही है, 65% आ रही है और 75% चाहिए, तो भी उन बच्चों से क्या होता था कि एक मेडिकल बनवा लिया जाता है और वो भी सीबीएसई को सेंड कर दिया जाता है स्कूल की तरफ से। क्योंकि स्कूल वाले कितना भी आपको डराएं, कितना भी आपको बोले कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे, आप ये होगा वो होगा, बट अल्टीमेटली कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उनके स्कूल के बच्चे एग्ज़ाम ना दे पाएँ। हर स्कूल को अपना रिजल्ट देखना होता है, अपने स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम्स करवाने होते हैं। और अगर हम इस सेशन, ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं, मतलब पहले ऐसे होता था, इस सेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने स्कूल में फ़ीस पे कर रहे हो तो आपको कोई स्कूल रोक नहीं सकता एग्ज़ाम देने से। आप भले ही किसी भी क्लास में हो, आप बोर्ड क्लास में हो, और बोर्ड क्लास में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका नाम जा चुका है, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम्स भी देंगे। और अगर आप किसी और क्लास में हैं, लाइक 9th में है, 7th 11th किसी भी क्लास में है, तब तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस साल तो आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस को ज़्यादा सीरियसली लेना ही समझदारी नहीं है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग अटेंडेंस को मीन्स इम्पोर्टेंस ही मत दो, आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो। आप अपनी क्लासेस अटेंड करो और उनमें पढ़ाई करो। आप सिर्फ एक अटेंडेंस के चक्कर में ऑनलाइन क्लास में आप आते हो, मीन्स ज्वाइन करके अटेंडेंस लगी और आप लीव कर जाते हो, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, उनमें अपनी पढ़ाई करो, अपने डाउट्स पूछो, क्योंकि वो एक आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कोविड में जब स्कूल्स बंद हैं। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो यू शुड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, बट सिर्फ अटेंडेंस की वजह से नहीं, राइट। और सिर्फ अटेंडेंस को सोच सोच के कि हमारी तो अटेंडेंस शॉर्ट है, हम तो पेपर दे ही नहीं पाएंगे, इस वजह से आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और आप स्ट्रेस ले रहे हैं अननेसेसरली, तो वो भी ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना इस चीज़ के बारे में, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अटेंडेंस के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमें इस वजह से क्लासेस नहीं मिल पाई, बट अब हम रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे। और अब तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जाम्स भी होंगे ही, ऑनलाइन हो या जैसे भी हो। बाकी क्लासेस के बोर्ड के तो ऑफलाइन ही होने हैं और बोर्ड क्लासेस के लिए तो स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं। तो आई थिंक यू हैव टू डू दिस थिंग। और से मीन्स बहुत ज़्यादा सोचते रहने से, परेशान होने से कि मैम हम बहुत टेंस्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इट वुड बी बेटर कि आप सॉल्यूशन निकालें उस चीज़ का। और सॉल्यूशन वही है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने प्रिंसिपल के पास जाएं, एक एप्लीकेशन लिख के दें कि अब तक हमारी अटेंडेंस शॉर्ट थी, बट अब हम रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे, हम सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो डेफिनेटली दे वुड जस्ट फॉरगिव यू। और कोई भी स्कूल आपको रोकेगा नहीं कि आप अटेंडेंस शॉर्ट है तो इस वजह से आप पेपर नहीं दे सकते। हो सकता है शुरू में थोड़ा परेशान करेंगे, बोलेंगे, 1-2 चक्कर लगवाएंगे, बट अल्टीमेटली पेपर तो आपके होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीन्स पीछे 1-2 साल पहले सीबीएसई ने भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिया था कि अटेंडेंस की वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स को पेपर देने से मना कर दिया था, बट वो मीन्स ऑफलाइन क्लासेस में था, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होगा। तो instead of getting worried over this attendance thing, just start concentrating on your studies and start preparing for your final exams. Thank you everybody. Share this video with your friends also, because many of you are worried over this thing. And if you found the video to be useful, like it also and subscribe to Kingdom of Learning if you are watching it for the first time, because on daily basis we are bringing new videos related to education. Thank you.